एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए 2 पेड़ों की लकड़ियां जलाई जाती है। ऐसे में दिनों दिन नागपुर में बढ़ रही संख्या में लोगों की मृत्यु होने से प्रकृति का क्या हाल हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन नागपुर के विजय लिमये द्वारा की गई पहल से पर्यावरण की हानि बच सकती है। वो कैसे, आइए जानते हैं। इस खबर की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये हैं नागपुर के रहने वाले विजय लिमये। पेशे से इंजीनियर हैं। करीब 10 साल पहले अपने पिता के निधन पर इन्होंने अंतिम संस्कार के दौरान लकड़ियों की कटाई पर विचार किया और ये सोचा कि इसका कोई दूसरा विकल्प निकाला जाए जिससे पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। पिछले 8 साल से इको फ्रेंडली लिविंग फाउंडेशन से जुड़ने के बाद इन्होंने मोक्ष काष्ठ पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से पिछले 3 साल में अब तक वे 5,500 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। क्या है मोक्ष काष्ठ और कैसे बनता है? फसल कटने के बाद खेतों से निकलने वाले एग्रो वेस्ट से इसे बनाया जाता है। अभी तक किसान इसे जलाते आए हैं, जिससे बड़ी तादाद में प्रदूषण फैलता है। पंजाब और हरियाणा में ये आम बात है, लेकिन विजय लिमये ने इस एग्रो वेस्ट को किसानों से खरीदा और उसे कंप्रेसर मशीन में डाल के लकड़ियां बनवाई। इससे किसानों को भी फायदा हुआ और पेड़ कटने से भी बच गए। उनकी इस पहल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। हमारे देश में नए एंटरप्रेन्योर्स वेस्ट में से वेल्थ के लिए हम कैसे तैयार करें, उनको कैसे हम प्रोत्साहित करें, और बहुत कुछ हो सकता है। हमारे एनवायरनमेंट की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब नागपुर में एक नौजवान, उसने छोटा सा काम किया। उसने हमारे यहाँ आपने देखा होगा, हरियाणा पंजाब के अंदर खेती के बाद जो फसल के जो बाद में जो वेस्ट रहता है उसको जलाते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम होता है तो गालियाँ पंजाब और हरियाणा के किसानों को पड़ती है। नागपुर के अंदर एक नौजवान ने उसी वेस्ट को खरीद लिया, गोबर खरीद लिया, उसमें से छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए हैं और फ्यूनरल के अंदर जलाने के लिए वो ब्लॉक बेचता है। 20% लकड़ी की जरूरत है, उसी से बॉडी जल सकता है। और टोटल जो रिक्वायरमेंट होती है उससे 20% कम रिक्वायरमेंट होती है। वेस्ट का बेस्ट हो गया। फ्यूनरल में टाइम खराब होता था, बंद हो गया। पहले 2 घंटे में बॉडी जलता था, अब 1 घंटे में जल जाती है। परिवार वाले जल्दी फ्री हो जाते हैं। एक स्टार्टअप वाला क्या कर सकता है? कहने का मेरा मतलब है कि हम ऐसी चीजों को बढ़ावा कैसे दें। विजय लिमये के इस स्टार्टअप को मनपा ने सहयोग दिया है और मोक्षधाम पर जाने वाले लोगों को मनपा द्वारा मोक्ष काष्ठ मुफ्त दिए जाते हैं। इस मुहिम से लाखों पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। पूरे देश में ही बड़े पैमाने पे हम पेड़ों को काट के ये लकड़ी शमशान घाटों पे पहुंचा रहे हैं। सिर्फ नागपुर ही देश में अकेला शहर है जहां पे हम लकड़ी की जगह ये मोक्ष काष्ठ इस्तेमाल करके लाखों पेड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है, एक अभूतपूर्व प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया हुआ है। और ये 6 शमशान घाटों में, जैसे अंबाझरी, मोक्षधाम, मानेवाड़ा, सहकार नगर, मानकापुर और गंगाबाई घाट के ऊपर ये सुविधा नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दी गई है और वो काम मैं कर रहा हूँ। नागपुर के बाद अब इस मुहिम को यवतमाल और सांगली में भी शुरू किया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से की गई ये पहल नागपुर को पूरे देश में अलग पहचान देती है। निशा पंजवानी, यूसी न्यूज़, नागपुर।